हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और देखते हैं। तो इस बार जो हमारा टॉपिक है वही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है क्वार्टरली। जी हाँ, क्वार्टरली। तो एक बार पढ़ते हैं टॉपिक में। कहता इक्वल अमाउंट, अगर कोई पार्टनर्स क्या ले रहा है, इक्वल अमाउंट्स क्या कर रहा है, वो ड्रॉ कर रहा है। अगर कोई भी पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए इक्वल अमाउंट ले रहा है और वो अमाउंट जो ले रहा है रेगुलर टाइम पे ले रहा है, उसी तरह से बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में रेगुलर एक टाइम उसने मान रखा है, रेगुलर टाइम। पर यह है कैसे? क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया? क्वार्टरली का मतलब होता है कि कोई भी पार्टनर्स साल में 4 बार पैसे लेता है। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। किस तरह से होते हैं मैं भी बता रहा हूं, उससे पहले फॉर्मूला लेते हैं। यहां पर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब जितनी भी अमाउंट होगी मल्टीप्लाई टाइम, जितने टाइम तक वो पैसा लेगा। अब क्वार्टर में कितने टाइम तक पैसा लेगा उसकी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज, जो भी उसका रेट होगा वो अपॉन 100। मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, जो भी एवरेज मंथ होगा वो अपॉन 12। अब आपका जो एवरेज मंथ है वो 3 कैटेगरी में निकलेगा, पहले की तरह बिगिनिंग में, उसी तरह मिडिल में, और उसी की तरह बिल्कुल किस चीज के अंदर हो जाएगा आपका, एंड के अंदर। मैं बता रहा था कि वो क्वार्टरली पैसे विड्रॉ करेगा। क्वार्टरली का मतलब हो गया कि साल के अंदर 3-3 महीने के बाद 4 क्वार्टर होते हैं। जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा जो पहला क्वार्टर बनता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। यानी अप्रैल, मई और जून, इस तरह से हमारा कहलाता है पहला क्वार्टर, फर्स्ट। जब हम सेकंड क्वार्टर लाते हैं तो जून के बाद हमारा नाम आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमारा जो थर्ड क्वार्टर बैठता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और हमारा क्या हो जाता है, दिसंबर। दिसंबर के बाद हमारा फोर्थ क्वार्टर आता है जो कहलाता है जनवरी, फरवरी और मार्च। इस तरह से हमारे 4 क्वार्टर बैठते हैं। ये 4 क्वार्टर। तो अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना कि जब हम टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम की मल्टीप्लाई में हमें ये ध्यान रखना कि कितने की मल्टीप्लाई होगी, 4 की। 1 2 3 4। क्योंकि उसकी वजह यह हुई कि हमारे सारे मिला के कितने क्वार्टर बैठेंगे, वो 4 क्वार्टर। जी हाँ, 4 क्वार्टर। और हमारा जब एवरेज मंथ निकाला जाएगा तो उस जगह पर हम जो मंथ लेंगे वो मंथ लेंगे कितने, 3। आप जो निकालोगे वो बिगिनिंग में निकालो, मिडिल में निकालो या एंड में निकालो। कितने महीने? 1 2 3, 3 3 महीने। जी हाँ, 3 महीने के 4 क्वार्टर। किस तरह से? आगे आ जाते हैं एक बार, फिर वही पहले की तरह ही। सपोज कीजिए मैं बिगिनिंग में निकाल रहा हूं। अब बिगिनिंग में मैं निकालूंगा तो मैं करूंगा m प्लस, यहां करना पड़ेगा मुझे 3/2। जब हम पर मंथ करते थे तो 1 प्लस करते थे, लेकिन यहां पर 3 कर रहे हैं। क्यों 3 कर रहे हैं? क्योंकि मेरे जो मंथ है 1 2 और 3, 3 महीने बैठते हैं, अप्रैल मई जून। तो जो भी क्वार्टर होगा उस क्वार्टर के अंदर 3 प्लस होगा और 2 का डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे महीने 12 हैं, 12 में मैंने 3 प्लस करा और 2 का डिवाइड कर दिया। जब मैं 12 में 3 प्लस कर दूंगा तो 15, और मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो 15/2 लिख लें, आप चाहें तो इसे छोटा कर लें, आप 7.5 लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, एवरेज मंथ। तो इस कंडीशन में हमारा जो एवरेज मंथ बैठा वो कितना बैठ गया, 7.5 एवरेज मंथ। ये निकल कर आएगा। आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में, मिडिल। अगर वो 15 तारीख में पैसा निकालता है तो वही कंडीशन सेम, m+0/2। मिडिल के अंदर 0 ही प्लस होगा, यानी कि आपके सारे महीने जो हो गए वो 12 हो गए। 12 में आपने 0 प्लस करा और 2 का डिवाइड कर दिया। टोटल मंथ हो गए 12, आपने 2 से डिवाइड करा और आपका एवरेज मंथ कितना निकला, 6। यहां पर आपका एवरेज मंथ 6 कहलाएगा, यानी कि आप एवरेज मंथ 6 लेके चलेंगे। थर्ड कंडीशन आ जाती है एंड। अगर वो बोलता एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो जितने भी महीने होंगे वो प्लस, यहां पर प्लस नहीं करेंगे, यहां वो ही पहले की तरह क्या कर देंगे, -3/2। बिगिनिंग है तो 3 प्लस, एंड है तो 3 माइनस। मंथ पहले की तरह 12, माइनस कर देंगे 3 और डिवाइड कर देंगे 2 का। 12 में से हम 3 माइनस कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ गया कितना, 9। 9 में मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा 9 में तो मेरा बैठा 4.5। 4.5 मेरा बैठता है। तो मेरा जो एवरेज मंथ बैठेगा वो कितना बैठेगा, 4.5। इस तरह से आपके एवरेज मंथ 7.5, 6 और 4.5। 12 से 3 गया 9, 9 में आपने 2 का डिवाइड कर दिया। 12 के अंदर आपने 3 प्लस करा 15, 15 में 2 का डिवाइड कर दिया। 12 में आपने 0 प्लस करा 12, 12 में 2 का डिवाइड कर दिया। चीज वही है, बस ध्यान ये रखना कि अगर पर मंथ है
तो 1 प्लस और 1 माइनस। लेकिन अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर का मतलब है कि कितने महीने के बाद, कितने कितने महीने के बाद वो आदमी पैसे लेगा। तो जब मैंने क्वार्टर देखा तो पता चला मेरे सारे नंबर ऑफ क्वार्टर कितने थे, 4, 1 2 3 4। तो यहां पर तो 4 की मल्टीप्लाई होनी है। लेकिन जब मैं एवरेज मंथ निकालूंगा तो मेरे मंथ कितने चलेंगे, 3। मैं यहां जो करूंगा वो करूंगा m+3 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें करूंगा मैं m-3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो मेरे मंथ होंगे वो 1 2 3 तीन तीन महीने के होंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। आप ये ध्यान रखिए कि जब आप निकालेंगे मिडिल या बिगिनिंग या एंड, तो बिगिनिंग वाले में m+3 करेंगे, मिडिल वाले में m+0 करेंगे, एंड वाले में m-3 करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसे अच्छी तरह समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कहता ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, पार्टनरशिप रीट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी परसेंटेज कितनी है, 6। सबसे पहले मैंने लेना है रुपीज, कितने रुपए हैं। देन उसके बाद मुझे सेकंड नंबर पे लेना क्या है, परसेंटेज रेट। मेरा जो परसेंटेज रेट है वो 6% है। देन थर्ड नंबर पर मुझे देखना है वो बिगिनिंग में है, मिडिल में है, या फिर किस में है, एंड में। बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में। तो अभी तक मेरे पास एक चीज आई 6%। आगे मैंने पढ़ा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक्स जो है वो विड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। वो ले रहा है 6,000 रुपए, कैसे, क्वार्टरली। और किस तरह से ले रहा है वो, बिगिनिंग के अंदर। तो मैंने यहां लिखा बिगिनिंग, वो पैसा बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है 6,000 पर क्वार्टर, परसेंटेज रेट 6% टाइम्स बिगिनिंग में एवरेज मंथ के लिए। तो लौट कर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं आ गया ड्राइंग। मैंने बताया था कि जितनी भी आपकी ड्राइंग होगी उस रुपए में आप 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि सारे मिला के 4 क्वार्टर बैठेंगे एक साल में, तो वो एक साल में 4 बार पैसा लेगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट, जो परसेंटेज रेट हमारा कितना है, 6, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, और एवरेज मंथ हम किस में निकाल रहे हैं, वो बिगिनिंग है। तो फटाफट बिगिनिंग वाले का एवरेज मंथ निकाल लेते हैं। मैंने निकाला बिगिनिंग में, करा m+3 डिवाइडेड बाय 2। m मेरे सारे के सारे हो गए 12, मैंने इसमें 3 प्लस करा और 2 का डिवाइड कर दिया, 15/2। आपको छोटा करना हो आप 7.5 लिख सकते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले अमाउंट लेते हैं। अमाउंट मेरी है 6,000 रुपए की, मैंने 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट मेरा कितना था, 6/100। मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, आप चाहे तो 15/2 लिख लें, आप चाहे तो 7.5 लिख लें। तो मैंने लिखा 15 डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई नीचे किसकी कर दी, 12 की, क्योंकि नीचे 12 आना है एवरेज मंथ में। परसेंटेज रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12, ये तो फिक्स हो गया। आराम से काटते हैं। मैंने सबसे पहले पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी वाली जीरो काट डाली। अब काटता हूं मैं 2 से 60 को, 30 बार चला गया। मैंने 4 से काट दिया 12, 3 बार। मेरे पास ऊपर बचा 30, मल्टीप्लाई बचा 6, मल्टीप्लाई बचा 15, और नीचे जो बचा वो बचा 3। मैंने 3 से आराम से इसे काटा और 10 बार। इसका मतलब है अब मेरे पास जो अमाउंट बची है वो बची है 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 50। आराम से मल्टीप्लाई कर ली, 15 छिकी 90, 90 में 10 की मल्टीप्लाई कर दी, और मेरा हो गया 900 रुपए। ठीक है जी। 15 से मल्टीप्लाई 6 की करी, और उसके अंदर कितने की मल्टीप्लाई, 10 की। आपका जो आंसर निकल गया वो आया 900 का। तो ध्यान से क्या देखना, नंबर 1, इसमें सबसे पहली बात, यहां आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की। अगर वो क्वार्टरली बोलता है, क्या बोलता है, क्वार्टरली, तो मल्टीप्लाई कितने की होनी है, 4 की। साथ ही ध्यान रखना है कि क्वार्टर की वजह से यहां पर कितना मंथ जो लिया जाएगा, 3 प्लस और 3 माइनस करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। पता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, पार्टनरशिप डीड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना परसेंट ले रहे हैं, 6%, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कहता ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च में एक्स ने जो है विड्रॉ कर दिए 6,000 रुपए, परसेंटेज 6 है, 6,000 विड्रॉ करे, लेकिन इस बार किस में कर लिया उसने, मिडिल में।
मिडिल के अंदर ले रहा है। तो आते हैं लौट के मिडिल का बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिखा ड्राइंग्स। मेरी जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो 6,000 रुपए की है। मल्टीप्लाई, अब क्योंकि क्वार्टरली है तो इसलिए मैंने कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 4 की। क्वार्टरली होने की वजह से 4 की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट, कितना परसेंट है, 6/100। मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12, तो मैंने पहले 12 लिख लिया और अब मैं निकाल रहा हूं एवरेज मंथ। और मेरा जो एवरेज मंथ है वो किसके अंदर है, मिडिल के अंदर। तो मैंने मिडिल की कंडीशन निकाल ली। मिडिल की कंडीशन क्या है, मिडिल। आप मिडिल में पहले की तरह करते हैं, m+0/2। m का मतलब सारे महीने हो गए 12, आपने 0 प्लस करा और 2 का डिवाइड कर दिया। जब आप 12 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज मंथ कितना आ गया, 6 महीने का एवरेज मंथ। यही वजह रहती है कि जब हमारे पास कोई टाइम नहीं होता तो हम एवरेज मंथ 6/12 लेके चलते हैं, ये वाला 6/12। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 6/12। जब क्वेश्चन में पूछना पता हो तो आप मिडिल लेके चलते हैं, ना तो बिगिनिंग मानते हैं ना फिर क्या मानते हैं, एंड। इसीलिए हर कंडीशन में 6/12 क्या रहता है, वो एवरेज मंथ रहता है। तो यहां पर मिडिल होने की वजह से क्या निकल के आया, 6/12। कट करते हैं, मैंने फटाफट 4 से इसे डिवाइड कर दिया 3 बार। 1 0 से 1 0 चली गई, 2 सेकंड 0 से सेकंड 0 चली गई। अब मैं 3 से आराम से कट कर रहा हूं, 6 को 3 2 जा 6। अब ऊपर की जो मेरे पास अमाउंट है बची है, तो बची 60। मल्टीप्लाई, एक बचा 6, मल्टीप्लाई एक बचा 2। मैंने 6 की मल्टीप्लाई 6 में कर ली, 6 6 जा 36। मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं, 0 6 दूनी 12 का 2, हासिल को 1 और 2, ये आ गया कितना, 720। यानी कि सेकंड वाली कंडीशन में मेरा जो आंसर आया वो 720 आया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर एक बार क्वेश्चन लीजिए, फिर समझते हैं क्वेश्चन को फिर अच्छी तरह से। इस बार देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन लाए। तथा ए और बी पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड दोनों के बीच में है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ले रहे हैं कितना परसेंट, 6%, 6% का इंटरेस्ट है, वही पहले की तरह से। एंड डीड 31 मार्च में हो रहा है, और वो जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कितने पैसे कर रहे हैं, 6,000। लेकिन इस बार जो विड्रॉ है वो कैसे है, ईच एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। नंबर 1, उनके जो रुपए हैं वो 6,000 रुपए हैं। नंबर 2, उनका जो परसेंटेज रेट है वो 6% है। नंबर 3, उनकी जो टाइम्स है वो किस में है, एंड में, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो लौट के आते हैं अपने फॉर्मूले पर, दोबारा से देखते हैं फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। ड्राइंग्स 6,000 मल्टीप्लाई 4। 4 की क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन कैसे है, क्वार्टरली, और क्वार्टरली में यहां मल्टीप्लाई कितने की होगी, 4 की। और जब हम इस तरफ निकालेंगे एवरेज मंथ तो कितने जाएंगे वहां पर, 3। 3 प्लस 3 माइनस रेट ऑफ परसेंटेज। मैंने देखा मेरा रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, 6, तो मैं आ गया 6/100 के लिए। ठीक है जी। आ जाती है एवरेज मंथ। एवरेज मंथ अपॉन 12 करना है। आपका जो एवरेज मंथ है वो किसके अंदर है, मेरा एंड में। जब मैं एंड में करूंगा तो मुझे करना है m-3/2। m में 3 माइनस करना है और 2 का डिवाइड करना है। m मीन्स सारे के सारे मंथ 12 हैं, 3 माइनस कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। जब 12 में से 3 चले जाएंगे तो निकले 9। मैंने 9 के अंदर 2 का डिवाइड कर दिया। आप 9/2 भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो 4.5 ले लेके चल लीजिए। ये आपकी मर्जी है कि आपको इनमें से क्या लेना है। तो मैंने फटाफट यहां ले लिया 9/2। काटने में इजी रहेगा, पॉइंटों से बच जाऊंगा मैं। आराम से काटते हैं। सबसे पहले मैंने एक 0 से एक 0 काट डाली, दूसरी 0 से दूसरी वाली 0 काट डाली। अब मैंने 4 से काटा, 4 3 जा 12, 3 बार चला गया। 3 से ऐसा काट देता हूं, 6 को, 3 2 जा 6, 20 बार गया। मेरे पास जो बचा ऊपर का 20 बचा, ऊपर का 6 रह गया, ऊपर का ही 9 बच गया, और नीचे मेरे पास कितना बचा हुआ है, 2। मैं इस 2 से ऐसे कट कर देता हूं 10 बार, 10 बार ये मेरा कट गया। अब जो मेरे पास अमाउंट बच रही है वो बची है 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। 6 9 जा 54 और 10 की 0 कर दी। मेरा जो आंसर निकला वो निकला 540 रुपए। इस तरह से क्वार्टर में 3 कंडीशन हो गई, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर क्वार्टर कहता है
तो वो 4 बार पैसे लेता है, यानी 4 टाइम्स वो विड्रॉ करता है 1 साल के अंदर। कितने-कितने महीने के बाद? हर 3 महीने के बाद। 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने के बाद। इसीलिए हम यहाँ पर 3 प्लस या 3 माइनस करते हैं। बिगिनिंग है तो प्लस करते हैं और एंड हो तो माइनस। और यहां जो हम करते हैं वो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो 1 साल में कितनी बार पैसा लेता है? 4 बार। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। छोटा सा होमवर्क आपके लिए, ध्यान से इसी क्वेश्चन को कीजिए, बिल्कुल जैसा मैंने समझाया इसी तरह से पढ़ लेता हूं एक बार। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, 5000 ईच, हर आदमी 5000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। और कैसे कर रहे हैं? क्वार्टरली। किस तरह से? कहता इंटरेस्ट का जो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो इनका 8% है। ए जो है इसने विड्रॉ करा किसमें? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में। तो आप ए के 5000 रुपीज लेंगे, परसेंटेज रेट 8 लेंगे और किससे निकालेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर से। इसी तरह आप बी का पैसा निकालेंगे। ये जो ले रहा है किस में ले रहा है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर में। बी की अमाउंट 5000 लेंगे, परसेंटेज रेट 8 लेंगे और इसे किस में निकालेंगे? एंड ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर। सी जो है इन्होंने भी विड्रॉ करे 5000 रुपए, परसेंटेज रेट 8 ही रहेगा और ये किस में निकालना है? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। आप तीनों क्वेश्चन को कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट्स में भेजिए। तब तक के लिए मैं आपके लिए आता हूं कि नया क्वेश्चन लेके मिलते हैं बहुत जल्द नए क्वेश्चन के साथ। इस बार मैं लेके आया हूं क्वार्टरली की एक नई बात आपके सामने। आपने अभी क्वार्टरली करा, आपने 4 की मल्टीप्लाई करी और 3 प्लस और 3 माइनस करा। तो क्या हर बार 4 की मल्टीप्लाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार 4 की मल्टीप्लाई होगी। अगर आप पूरे साल की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अगर आप पूरे साल तक बिजनेस नहीं कर रहे या पूरे साल तक आप विड्रॉ नहीं कर रहे तो 4 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। किस तरह से? समझते हैं इस क्वेश्चन को। तथा एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, दोनों के दोनों। एक्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं 6000 रुपए। एक्स ने 6000 विड्रॉ करे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ। अब कितने महीने तक? 6 महीने तक विड्रॉ करे। तो सबसे पहले तो मुझे देखना कितने रुपए निकाले उसने। उस आदमी ने 6000 रुपए निकाले और किसके लिए? फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीनों के लिए। तो 6 महीने तक मुझे देखना कि उसका क्या हिसाब रहेगा। सेकंड कंडीशन, उसका परसेंटेज रेट क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? तो परसेंटेज रेट कितना है? 6, तो 6% इंटरेस्ट रेट रहेगा। थर्ड कंडीशन, वो बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, मिडिल में पैसा निकाल रहा है या फिर वो एंड में पैसा निकाल रहा है? तो वो जो पैसा निकाल रहा है किस में निकाल रहा है? वो बिगिनिंग में। तो मेरा टाइम जो रहेगा एवरेज मंथ का वो रहेगा बिगिनिंग के लिए। मैं बिगिनिंग के लिए कैलकुलेशन करूंगा। अब ये ध्यान रहे कि कितने महीने तक? 6 महीने तक। जब वो आदमी 6 महीने तक पैसा निकालेगा तो आप सोच लीजिए कि 1 साल में कितनी बार पैसा निकालेगा वो। आते हैं लौट के क्वेश्चन के ऊपर। मेरा क्वेश्चन है ड्राइंग्स, वो जितने भी पैसे ले रहा है कितने टाइम तक ले रहा है? मैंने उतने टाइम की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज रेट मेरा क्या है, मल्टीप्लाई मेरा जो एवरेज मंथ निकल के आएगा वो कितना निकलेगा। और एवरेज मंथ जो है मेरा वो किस में है? बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग का रूल तो अपना क्या था? m+3/2। जितने भी मंथ हैं उतने में 3 का डिवाइड कीजिए और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले यहां से मुलाकात करते हैं कि मेरे जो रुपए हैं वो कितने रुपए हैं? 6000 रुपए। 6000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। अब क्योंकि वो जो कर रहा है वो क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहा है। किसमें? क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब हो जाता है कि 3 बार पैसे लेते हो। तो 6 महीने में वो कितनी बार पैसा लेगा? जी हाँ, 6 महीने में वो 2 बार पैसा लेगा। पहली बार 3 महीने में पैसा लिया, अगली बार फिर 3 महीने के बाद पैसा लेगा। तो उसने कितनी बार पैसे लिए? 2 बार। और टोटल टाइम कितना बैठा उसका? 6 महीने का। तो यहां मल्टीप्लाई 2 की करेंगे हम। मल्टीप्लाई अपना परसेंटेज रेट जो था वो कितना है? 6%। तो मैंने फटाफट ले लिया 6/100। अब मुझे लेना है एवरेज मंथ। तो मैं आ जाता हूं एवरेज मंथ के ऊपर, क्योंकि मेरा जो मंथ है उसने बोला 6 मंथ है। तो 6 में 3 प्लस करूंगा और 2 का डिवाइड। क्यों? क्योंकि मेरे जो मंथ हैं वो क्वेश्चन में उसने बोले कितने मंथ? 6। तो वहां पर मंथ की जगह पर 6 और 6 में प्लस करूंगा 3, क्योंकि 3-3 महीने के बाद पैसे ले रहा है वो। तो टोटल मेरा हो गया 9। मैंने 9 में 2 का डिवाइड करना है, मेरा आ जाएगा 4.5। आप चाहें तो 4.5 लिखें, आप चाहें तो 9/2 लिख दें। तो मैं फटाफट यहां आता हूं और मैं करता हूं 9 × 2। 9/2 मैंने लिख लिया है। कट कर रहे हैं। सबसे पहले इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया।
मेरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। मैंने आराम से देखा 6 से 12 कट गया 2 बार। अब बचों को लिख लेता हूं पहले मैं। 60 मल्टीप्लाई 9 और नीचे वाला 2। फटाफट इस 2 से मैंने 60 को कट कर लिया। 30 बार ये कट गया। बच्चा कितना? 30 मल्टीप्लाई 9 और 9 3 जा 27। मेरा आंसर निकला 270 रुपए। जी हाँ, अब ध्यान से क्या देखना है कि अगर वो 6 महीने तक पैसा लेता है तो 6 महीने तक पैसा लेने का मतलब हो गया कि यहां जो मंथ चलेंगे वो 6 चलेंगे, और यहां जो मल्टीप्लाई होगी टाइम्स 6 महीने में कितनी बार पैसा लेगा। तो कितनी बार पैसा लिया उसने? 2 बार। देखिए फिर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में बात आई होगी। इस क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्या कहता है? कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल के अंदर एक्स जो था उसने विड्रॉ कर लिए 6,000 रुपए। और किस तरह से करे? बिगिनिंग में, हर बिगिनिंग के क्वार्टर में। अब वो बिगिनिंग में ले रहा है, लेकिन कितने महीने तक? 4 9 9 क्या है? मंथ। 9 महीने तक पैसे उसने लिए बिगिनिंग में। नंबर 1, इसने जो रुपए लिए वो लिए कितने? 6,000। 4 9 मंथ, 9 मंथ में ले रहा है, लेकिन कैसे ले रहा है? वो क्वार्टरली। सेकंड नंबर, उसका जो परसेंटेज रेट है वो परसेंटेज रेट वही है 6, जो पहले चल रहा था 6%। 6% से पैसा ले रहा है। नंबर 3, बिगिनिंग में ले रहा है, मिडिल में ले रहा है, या किस में ले रहा है? एंड में। तो भैया उसने किस में पैसे ले लिए? बिगिनिंग के अंदर। बिगिनिंग के अंदर पैसा। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, छोटी सी बात ये वाली मैं दोबारा से रफ करके लिखता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ लो। 6,000 रुपए पर क्वार्टर, हर क्वार्टर में ले रहा है। 4 9 मंथ, 9 महीने तक। जब उसने 9 महीने तक पैसे लिए और हर क्वार्टर के बाद ले रहा है वो, तो इसका मतलब हुआ 3 महीने के क्वार्टर बैठे। 3 महीने, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 महीने हो गए। 1 2 और 3, कितनी बार पैसे लिए? 3 बार पैसे। जी हाँ। तो यहां पर लौट के आते हैं। आपकी जो ड्राइंग बैठेगी वो 6,000 में आप मल्टीप्लाई कितने की करोगे? 3 की। क्यों करोगे? क्योंकि जो हमारे 9 मंथ हैं उस 9 मंथ के अंदर हमारा जो टाइम बैठेगा वो 3 3 महीने के 3 बैठेंगे क्वार्टर। स्टार्टिंग कब हुई? अप्रैल में। तो मैं यहां से लेता हूं अप्रैल। उसने पहले पैसे अप्रैल में लिए होंगे, फिर लिए होंगे मई में, फिर लिए होंगे जून, फिर आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या चीज? दिसंबर। इस तरह से अप्रैल में तो स्टार्ट होगा और एंड कब हो गया वो? दिसंबर में। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मेरे कितने क्वार्टर हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कितने क्वार्टर बैठे? 3। तो मैंने मल्टीप्लाई यहां कितने की करी? 3। लेकिन ये क्वार्टर जो है कितने कितने महीने के बाद है? 3 3 महीने के बाद। यहां से जो टाइम जा रहा है वो कितने महीने का? 3 महीने का। तो मैंने एवरेज मंथ निकालना है। एवरेज मंथ मेरा जो है वो किस चीज के अंदर है? मेरा बिगिनिंग के अंदर। तो मैं फटाफट आ गया बिगिनिंग के अंदर। बिगिनिंग मैंने लिखा m+3 डिवाइडेड बाय 2। एम के अंदर 3 प्लस करूंगा और 2 का डिवाइड करूंगा। एम का मतलब है कितने महीने। तो कितने महीने बैठे आपके सारे के सारे? 9 मंथ। आप यहां से गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मंथ आपके बैठते हैं। तो आप यहां करेंगे 9+3 डिवाइडेड बाय 2। आपका आ गया 12। 12 में आपने 2 का डिवाइड करा, कितना आ गया? 6। आ जाते हैं यहां पर। परसेंटेज रेट 6/100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ 6 और डिवाइडेड बाय 12। 12 तो अपनी जगह आता ही आता। आराम से काट रहे हैं। समझ में आई बात? फिर देखिए, 1 2 3, 3 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि 9 महीने के अंदर 3 क्वार्टर बैठे। मंथ 9, क्योंकि सारे मंथ कितने हैं? 9 मंथ। 3 3 महीने के बाद है, इस हमारे 3 प्लस करा, 2 का डिवाइड करा, एवरेज मंथ आ गया 6। आराम से काट रहे हैं। 1 2 2 0 से 2 0 कट गई। अब बचता है 12। 3 से काट रहे हैं 12। 3 से 12 गया 4 बार। मेरे पास अमाउंट बची 60 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से कट कर लेते हैं। मैंने 4 से काटा, 4 से काटा 60 को। 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी कि 15 बार मेरा कट गया 4 से 60।
15 चौका 60। अब मेरे पास जो बचे हैं, एक तो बचा 15, एक बचा 6 और एक बचा ये वाला 6। तो मैंने 15 के मल्टीप्लाई में 6 में करी, 15 छिक्की 90, 90 आ गया। अब 90 के अंदर मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 6 जा 54, मेरा आंसर आया 540 रुपए। आराम आराम से काटिएगा, आराम आराम से कैलकुलेशन कीजिए। मेन चीज आप ये देखिए कि हम जब एवरेज मंथ निकालते हैं, तो एवरेज मंथ में जितने हमारे मंथ होते हैं उतने वहां मंथ लिए जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप निकालते हैं क्या चीज, अमाउंट, तो अमाउंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने टाइम्स तक, ये आपका टाइम्स है, कितने टाइम तक वो चीज चल रही है, कितनी बार वो पैसा ले रहे हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा।